बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दिनों बाद शरई हक़ अदा किया जाए, नहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। बीवी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी से मुतल्लिक़ ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदा हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतल्लिक़ कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक़ अदा किया जाए। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का इंज़ाल जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़ू तनासिल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बग़ैर शहवत सादक व इंतशार कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द व औरत में शहवत यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत ही कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका ज़िक्र कर दें, ताकि वो अपने जिस्म को पाक व साफ़ कर लें और ख़ुद को आरास्ता कर लें। बेशतर इतला से औरत पर भी शौक़ मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ व सुरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो तो खामख़ा पेशाब ना करें, वरना उज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ़ बा पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो हम बिस्तरी ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से इंज़ाल जल्द हो जाता है। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पाखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज मुक़द्द लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंज़ाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और असाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती है, बेरुखती और शोर से नफ़रत करने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए, यानी शरई हक़ अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फ़े की दो हैसियतें हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तिबाई हैसियत यानी तिबी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं की कि कितनी बार और कितने वक्फ़े से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब कुदरत और ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जिमा और हम बिस्तरी औरत का हक़ है जो खावंद पर वाजिब है। इब्न क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी का कोई उज़र नहीं तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है यही है कि हदीस शरीफ में आता है कि अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है? मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं ऐ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर, बल्कि रोज़ा रख और इफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर, और क़याम भी किया कर और सो भी जाया कर, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है, और तेरी आँख का भी तुझ पर हक़ है, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। सही बुखारी। हदीस की शरह में ये है कि ये खावंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जमा और कमाई करने के हक़ से भी कमज़ोर हो जाए, और खावंद पर बीवी का ये हक़ है कि खावंद उसके पास रात बसर करे।
ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اس سے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بیوی کی خواہش اور اتنی ہی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح سے اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروط عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا۔ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے تو انہیں واپس بلا لیا جاتا، ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ طبی ماہرین کی رائے: طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اسے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک جسم کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔